पूरे चुनाव में कई लोग दरभंगा में एम्स खोज रहे थे। खुद नीतीश कुमार जब बीजेपी से अलग थे तब एम्स की जमीन पर केंद्र सरकार से जो टकराहट थी वो दिख रही थी। नरेंद्र मोदी सरकार पर लगातार जेडीयू और राजद के जो नेता थे वो सवाल उठा रहे थे। तेजस्वी यादव ने कई दफे चिट्ठी लिखी थी जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे, लेकिन बात नहीं बनी। नीतीश कुमार जब राष्ट्रीय जनता दल को छोड़कर वापस बीजेपी में गए तो अब जो एम्स बनाने का रास्ता है दरभंगा का वो साफ हो गया। जेडीयू के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा ने इस बात की जानकारी दी कि जो एम्स बनना था दरभंगा में अब उसी जमीन पर एम्स बनेगी। स्वास्थ्य महकमे की टीम अब उस जमीन को उपयुक्त बता चुकी है और अब राज्य सरकार की तरफ से उसी जमीन को फिर से दिया जाएगा। जिस जमीन को पहले केंद्र के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि वहां एम्स नहीं बनाया जा सकता है, अब उसी दरभंगा में एम्स बनाने की मांग केंद्र की सरकार ने मान लिया है। उसी जमीन को अब बेहतर बता दिया है और ये बातें खुद संजय झा बता रहे हैं। संजय झा ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बिहार के जो एसीएस है स्वास्थ्य विभाग के प्रत्यय अमृत को चिट्ठी लिखी गई है। क्या कुछ इस चिट्ठी में लिखा है वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल संजय झा जो जानकारी दे रहे हैं वो बता रहे हैं जिस जमीन पर पिछले कई सालों से तकरार आखिरकार नीतीश कुमार के बीजेपी में वापस आने के बाद, एनडीए में शामिल होने के बाद नीतीश की बदौलत नरेंद्र मोदी की सरकार चलने का ये खमियाजा है। नीतीश का खौफ है बीजेपी के ऊपर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जिस जमीन पर एम्स बनाने की मंजूरी नहीं दी जा रही थी, आज नीतीश कुमार इतने ताकतवर हो गए कि बीजेपी बैकफुट पर आ गई। केंद्र की जो सरकार है वो बैकफुट पर आई और नीतीश की वजह से, नीतीश की ताकत की वजह से न चाहते हुए भी एम्स बनाने की मंजूरी देनी पड़ी। संजय झा ने लिखा है, शोभन में ही बनेगा दरभंगा एम्स, जल्द शुरू होगा निर्माण। हमें शेयर करते हुए खुशी है, दरभंगा में एम्स निर्माण के लिए राज्य सरकार के द्वारा शोभन एकवी बाईपास के निकट प्रस्तावित भूमि का सर्वेक्षण करने 18-19 मार्च 2024 को दरभंगा आई केंद्र सरकार की तकनीकी टीम ने अपनी रिपोर्ट में उस भूमि को एम्स निर्माण के लिए उपयुक्त बताया है। इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रस्तावित भूमि पर एम्स निर्माण की मंजूरी दी है। ये लाइन है जिस जमीन को राज्य सरकार दे रही थी और जिस पर काफी हाई तोबा मचा था। केंद्र की जो टीम आई थी वो बोली कि जमीन उस उपयुक्त नहीं है। वही टीम की उसी रिपोर्ट पर अब बताया जा रहा है कि जमीन वो उपयुक्त है एम्स बनाने के लिए। ये जमीन का मामला नहीं है, ये सरकार का मामला है। अब जब नरेंद्र मोदी की सरकार बैसाखी पर चल रही है, नीतीश कुमार की बदौलत चल रही है, तब बीजेपी को होश आया है, तब नरेंद्र मोदी को होश आया है। भाजपा को अब समझ में आया है कि जिस नीतीश कुमार को हल्के में लेकर पहले बिहार की योजनाओं को लंबित कर दिया गया था, आज उसी नीतीश कुमार की ताकत का एहसास है कि बजट में बिहार को ज्यादा जो फंड है वो दिया गया, बिहार की चर्चा की गई, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया लेकिन विशेष पैकेज की जो डिमांड थी उसे देने का दावा किया गया। और अब एम्स, बिहार में पुरानी जितनी भी योजनाएं पेंडिंग है उन सभी की फाइलें नीतीश ने आगे बढ़वा दी है। नीतीश कुमार ने बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को सबक सिखाते हुए अब सीधे तौर पे बिहार के लिए, बिहार के सम्मान के लिए और बिहार के हक के लिए जो आवाज नरेंद्र मोदी सरकार में दबाई जा रही थी उसे उठाने की पुरजोर कोशिश की है और उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सफल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यूपीए में जो नीतीश कुमार नहीं करा पाए थे और पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी से नहीं करना चाह रहे थे, अब उसी काम को नीतीश कुमार बड़े ही आसानी से करवा रहे हैं। जिस जमीन को लेकर खूब बवाल मचा, नीतीश कुमार ने तो यहां तक कह दिया कि अब हम बीजेपी के साथ रिश्ते में नहीं रहेंगे, रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन वापस जब साथ गए तो नीतीश अपने शर्तों पर गए और यही वजह है
कि नरेंद्र मोदी जो इसके पहले तक भाजपा की सरकार बोला करते थे, अब वो एनडीए की सरकार बोल रहे हैं, पूरे बीजेपी के लोग। और इसका आलम यह है कि नीतीश कुमार की बदौलत केंद्र में नरेंद्र मोदी सत्ता पर काबिज है। मंत्रालय जनता दल यूनाइटेड के पास भले ही कम हो, लेकिन ताकत जेडीयू के हर मंत्रालय पर बनी हुई है। सरकार बने कभी तकरीबन 1 महीने से ज्यादा दिन हुए, और बिहार की योजनाओं पर जो फाइल दबी हुई थी, उस फाइल पर अब सिग्नेचर होने लगे हैं। ये नीतीश कुमार की ताकत है, जिसे बीजेपी और नरेंद्र मोदी पहचान गए हैं। भाजपा अब नीतीश को नाराज नहीं करना चाहती है। नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले सम्राट को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से भी हटा दिया गया है, मुंडन भी करा दिया गया। ये नीतीश का खौफ है। आगे संजय झा क्या कुछ लिख रहे हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। संजय आगे लिख रहे हैं, इस मंजूरी के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्वास्थ्य मंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति अपनी ओर से और पूरे मिथिला के लोगों के तरफ से आभार प्रकट करता हूं। अब आगे वो लिख रहे हैं कि प्रस्तावित भूमि पर एम्स निर्माण की मंजूरी मिल जाने के बाद राज्य सरकार जल्द ही जो जमीन है उसको लेकर राज्य सरकार के तरफ से जो भूमि है उसे केंद्र सरकार को दे दिया जाएगा। अब इन आगे लिख रहे संजय कि हमारा मानना है कि एम्स का निर्माण शहर की सीमा पर स्थित शोभन के पास होगा, तो दरभंगा शहर को एक नया विस्तार मिलेगा और नए क्षेत्रों का तेजी से विकास होगा। इससे नए क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल डीएमसीएच का भी पुनर्वास करा रही है, जहां 2500 बेड का नया अस्पताल बनाया जा रहा है। तो ये बिहार की तकदीर बदलती हुई तस्वीरों की चर्चा संजय झा जेडीयू के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो बता रहे हैं। ये जेडीयू की तरफ से बताया गया, वो पत्र लगाया गया है जो स्वास्थ्य महकमे की तरफ से बिहार के स्वास्थ्य महकमे को लिखा गया है। यानी नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड का ताकत अब नरेंद्र मोदी को समझ में आया और नीतीश उसे समझाने में सफल हो पाए हैं जब सरकार बैसाखी पर आई है। इसके पहले नीतीश कुमार के दावे और दलीलों को केंद्र की न टीम सुनने के लिए तैयार थी और ना ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। लेकिन वक्त ने करवट बदली और नीतीश कुमार को जिस तरीके से पावरफुल बना दिया कि नीतीश आज केंद्र में जो चाहेंगे वही होगा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भले ही नहीं मिला हो या नहीं देने वाले मुद्दे पर सरकार साफ मना कर दी हो, लेकिन नीतीश कुमार बिहार को केंद्र सरकार से ज्यादा फंड दिलाने में फिलहाल सफल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।